सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस व्लॉग के अंदर आप देखेंगे हवेलिया का वेलेनोवा पार्क। सो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैं काफ़ी दिनों से कवर करने के लिए सोच रहा था, लेकिन फाइनली आज मौका मिल गया है। तो आज आप देखेंगे ये वाला प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो फंक्शनल है, सिर्फ क्लब हाउस को छोड़कर। बाकी सामने की तरफ आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इनका एक कमर्शियल है जो बनकर तैयार हो चुका है। इट्स अ पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट। पूरा जो प्रोजेक्ट है 4 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर इनके 6 टावर्स हैं। अब यहाँ से चलते हैं अंदर देखेंगे एक सैम्पल फ्लैट बहुत ही अमेजिंग है। स्पेशली इस प्रोजेक्ट की एक यूएसपी मैं कह सकता हूँ, इसकी जो सीलिंग हाइट है वो, बिकॉज नॉर्मली इस एरिया में इनफैक्ट नोएडा एक्सटेंशन में 1 या 2 ही बिल्डर ऐसे होंगे जो 11 फुट की सीलिंग हाइट देते हैं। सो गाइस अब यहाँ से चल रहे हैं सैम्पल फ्लैट की तरफ। सो सैम्पल फ्लैट देखने से पहले आप सभी को पता है क्या करना है। नीचे एक रेड कलर का बटन है, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। इससे आपके पास नोएडा एक्सटेंशन में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। सो सामने की तरफ ये जो रास्ता जा रहा है, बिल्कुल ठीक सामने बिल्कुल टक्कर पे पड़ता है गौर सिटी मॉल, और उसके जस्ट साथ में आप जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के जस्ट पीछे देख रहे हैं, दैट इज़ गैलेक्सी डायमंड प्लाज़ा। सो ये पूरा यहाँ पर बीच में SEZ जोन आ जाता है। यहाँ पर सामने की तरफ है पूरा आम्रपाली का प्रोजेक्ट। इस वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे सामने वाला ये प्रोजेक्ट। दिस इज़ कॉल्ड हवेलिया वेलेनोवा पार्क। इस रोड पर, ये जो 24 मीटर की रोड है, इस पर आगे की तरफ 2 और प्रोजेक्ट्स आते हैं। अगला वाला है नोवीना ग्रीन्स और उससे आगे है एलिगेंट स्प्लेंडर, और सामने जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं दैट्स ला रेसिडेंशिया। इससे जस्ट आगे ये पूरा SEZ जोन आ जाता है। ये एरिया आगे से कैसा दिखता है ये मैं आपको ऊपर चलकर दिखाऊंगा। ये है इसकी लेफ़्ट लॉबी। यहाँ पर हर फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं और 2 लिफ्ट्स हैं और 2 स्टेयरकेस पैसेज है। एक पैसेज राइट हैंड साइड पे है और एक पैसेज मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे है। अभी इस वीडियो के अंदर आप सामने वाला सैम्पल फ्लैट देखेंगे। इसका एरिया है 1870 स्क्वायर फीट। इस फ्लैट के अंदर वुडवर्क कंप्लीट रहेगा। बाकी जितना भी मूवेबल फर्नीचर आप देख रहे हैं इस फ्लैट के अंदर, वो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। सो अब यहाँ से चलते हैं फ्लैट के अंदर। इट्स 1870 स्क्वायर फीट फ्लैट। इट्स अ 3 BHK विथ स्टडी एंड अटैच वॉशरूम। सो दिस इज़ द पैसेज एरिया। मेरे राइट हैंड साइड पे है एक स्टडी एरिया विद अटैच वॉशरूम। सामने की तरफ ये है पूरा लिविंग और सामने की तरफ है डाइनिंग, और लेफ़्ट हैंड साइड पे है किचन, और इस तरफ एक और बेडरूम, सामने की तरफ है पूजा रूम, फिर एक और बेडरूम, और बिल्कुल अंदर की तरफ पैसेज से जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पर है मास्टर बेडरूम। सो ये तो हो गया पूरा ओवरव्यू। अब यहाँ से शुरू करते हैं पूरा फ्लैट का टूर। सो एंटर करते ही ये पूरा एक स्टडी एरिया आ जाता है, या फिर आप इसको एज अ गेस्ट बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी फॉल्स सीलिंग और लाइट है ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। इसका एक और लाइव फ्लैट है सामने की तरफ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसको कवर नहीं कर पाऊँगा बिकॉज उसके अंदर लाइट्स नहीं है। ये इसका एक अटैच वॉशरूम है। सीलिंग पर आप देख सकते हैं इस फ्लैट के अंदर बिल्डर आपको लाइट्स और फैंस ये सारी चीज़ें लगा कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी जो आप देख रहे हैं ये फॉल्स सीलिंग के ऊपर कोव लाइट लगी हुई है, तो ये डिज़ाइनर लाइट्स में काउंट होती है, ये इंक्लूडेड नहीं है। सो लिविंग रूम के जस्ट आगे की तरफ एक बालकनी है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ्लैट इज़ इट्स क्वाइट स्पेशियस, और हर रूम के साथ एक अटैच बालकनी है। सो दैट वाज द एंट्रेंस जहाँ से मैंने इस फ्लैट के अंदर एंट्री ली। इसके बाद राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ लिविंग रूम, और यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं। आगे की तरफ है पूरा डाइनिंग एरिया स्पेस। इट्स गोइंग टू बी एल शेप किचन, और किचन के अंदर जितना भी वुड वर्क आप देख रहे हैं ये
इंक्लूडेड है कॉस्ट में। सो यहाँ पर बिलो कैबिनेट्स और अबाव कैबिनेट्स पूरा वुडवर्क आपको इस फ्लैट के साथ मिलता है। सो ये है किचन के साथ एक यूटिलिटी बालकनी। सो वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न इन्होंने यहाँ पर पीछे की तरफ दे रखा है। यहाँ पर जितने भी दरवाजे हैं और जितने भी स्लाइडर्स हैं सभी में इन्होंने यूपीवीसी के पैनल डोर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। किचन के साथ इन्होंने जो ग्लास यूज़ करा है इट्स अ फ्रॉस्टेड ग्लास। सो आई एम नॉट श्योर वेदर इसके ऊपर ये फ्रॉस्टेड फिल्म लगी हुई होगी या नहीं लगी होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एनीथिंग रिलेटेड टू द स्पेसिफिकेशन आप बिल्डर की जो सेल्स टीम है उनको कॉल कर सकते हैं। बिकॉज होता क्या है, इन फ्लैट्स के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं कवर करता हूँ इनमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑफर्स चलते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, उस टाइम पे क्या ऑफ़र चल रहा होगा। सो ये पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद यहीं से लेफ़्ट में है इस फ्लैट का फर्स्ट बेडरूम। ये है पूरा बेडरूम। सभी बेडरूम्स के अंदर वार्डरोब्स इंक्लूडेड होंगे और सामने की तरफ है एक अटैच बालकनी। यहाँ से आगे की तरफ जो व्यू आता है वो अभी 3 या 4 साल तक आपको ऐसा ही दिखेगा, बिकॉज़ ये पीछे की तरफ आम्रपाली का प्रोजेक्ट आता है, आम्रपाली सेंचुरियन पार्क। सो अभी फ़िलहाल इसमें एनबीसीसी ने टेक ओवर कर लिया है इस वाले प्रोजेक्ट को, बट इस साइट पे अभी काम शुरू नहीं हुआ है। सो ये पीछे का पूरा पैसेज एरिया, यहाँ पर ओपन पार्किंग भी है और इसके बाद ग्राउंड पर ही स्टिल्ट लेवल की पार्किंग है और इसके बाद एक लेवल की पार्किंग और है। यहाँ से पीछे की तरफ ये पूरा टेक जोन आ जाता है और बिल्कुल लेफ़्ट में है आर्था SEZ जोन। सो ये एक डिफरेंट एंगल है इसी बेडरूम का। दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम और यहाँ पर इसके जस्ट साथ में पड़ता है एक अटैच वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर अभी पार्शियल फिटिंग्स लगी हुई है, फिर भी आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस स्टैंडर्ड पे यहाँ पर काम हुआ है। सीलिंग पर जिप्सम बोर्ड लगा हुआ है। एक और चीज़, यहाँ पर जितने भी दरवाजे हैं सारे ही 8 फीट के हैं और उसके बाद जो अगर सीलिंग की हाइट की बात करें तो 11 फुट इसकी हाइट आती है। सो ये था पूरा लिविंग, डाइनिंग और किचन। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बिल्कुल जस्ट सामने की तरफ है एक और बेडरूम। लेफ़्ट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम, राइट हैंड साइड पे है एक और बेडरूम विच इज़ मास्टर बेडरूम और यहाँ पर है पूजा रूम। सो ये है इसका सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में यहाँ पर आप देख सकते हैं सीलिंग पर एक डिफरेंट पीओपी का डिज़ाइन है, बाकी वुडवर्क इसमें इंक्लूडेड रहेगा। आगे की तरफ है एक अटैच बालकनी। सो ये बालकनी से सामने का व्यू आता है। यहाँ पर है जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, इसके बाद है जेवियर स्कूल, उसके बाद आगे की तरफ एक और स्कूल पड़ता है, दैट्स लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल। सामने की तरफ है पूरा आर्था SEZ जोन जिसके अंदर आर सिस्टम्स और IBM का ऑफिस ऑपरेशनल है। बाकी उससे आगे की तरफ अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर है आम्रपाली के लेजर वैली विलास और उस साइड पूरा पड़ जाता है ऑपोजिट में सेक्टर 1। सामने की तरफ है सेक्टर 2। ये थी इसकी अटैच बालकनी। सामने की तरफ ये 24 मीटर की एक रोड है और इसके बाद दिस इज़ द मेन एंट्री एंड एग्ज़िट और इसके बाद जस्ट आगे की तरफ एक और प्रोजेक्ट है नोवीना ग्रीन। सो गाइस ये था सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम के साथ कॉमन वॉशरूम अटैच्ड है। सो इसको 2 जगह से एक्सेस किया जा सकता है। वन इज़ फ्रॉम द डाइनिंग एरिया एंड सेकंड वन इज़ फ्रॉम दिस बेडरूम। सो इस वॉशरूम के अंदर फिटिंग्स पूरी लगी हुई है। लास्ट वाले बेडरूम के अंदर सारी फिटिंग्स नहीं लगी हुई थी। सो कॉमन वॉशरूम से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे
दिस इज़ द मास्टर बेडरूम. आई हैव बीन सेविंग दिस फॉर द लास्ट बिकॉज ये इस फ्लैट का सबसे बेस्ट पार्ट है. आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना स्पेशियस है ये. इतना वॉकेबल स्पेस यहाँ पर आ जाता है. इसके बाद यहाँ पर एक एलईडी यूनिट भी लगा रखी है. उसके बाद भी बहुत ज़्यादा वॉकिंग स्पेस बच जाता है. दिस बेडरूम कम्स विद अ वॉक इन क्लॉजेट. और यहाँ पर भी अगेन जितने भी क्लॉजेट हैं ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का ही पार्ट है. कितने डीप हैं ये मैं आपको खोल के एक बार दिखा देता हूँ. इतना डीप है ये. इसके बाद क्लॉजेट में थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ पर है इसका एक अटैच वॉशरूम. डिजिटल टाइल्स लगी हुई हैं. कलर बहुत ही सूदिंग है. वॉशरूम से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो ये इतना एरिया आपको यहाँ पर मिल जाता है. ये पूरा क्लॉजेट और ड्रेसिंग का एरिया आ जाता है. इसके बाद यहाँ से आप चलते हैं बाहर की जो बालकनी एरिया है उसको एक्सेस करने के लिए बिकॉज़ वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस फ्लैट का. फर्स्ट वाले बेडरूम की तरह यहाँ पर भी आगे की तरफ ये जो आप एक्स्ट्रा एरिया देख रहे हैं दिस इज़ एक्चुअली द शाफ्ट एरिया. सो शाफ्ट एरिया को यहाँ पर इन्होंने इस तरह से कंसील कर रखा है. सो गाइस ये था पूरा 1870 स्क्वायर फीट का हवेलिया वेलेनोवा पार्क का एक सैम्पल फ्लैट. सो बाहर निकलने से पहले लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रीकैप. आपने इस वीडियो के अंदर क्या देखा. दिस वाज द मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम एंड वॉक इन क्लॉजेट. सामने की तरफ है एक कॉमन वॉशरूम और इस वॉशरूम को दो साइड से एक्सेस किया जा सकता है. इट इज़ ऑल्सो अटैच विद दिस बेडरूम. सामने की तरफ है एक बहुत ही स्पेशियस बालकनी. पैसेज में जब आप थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे है एक पूजा रूम. इससे थोड़ा सा और आगे है फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम और इसकी एक अलग से बालकनी भी है. ऑन द राइट हैंड साइड इज़ द डाइनिंग एरिया. यहाँ पर इन्होंने एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल प्लेस कर रखा है. इससे जस्ट पीछे की तरफ पड़ता है पूरा किचन एरिया. किचन के साथ एक यूटिलिटी बालकनी है. यहाँ से अगर आप थोड़ा सा और आगे आते हैं तो दिस इज़ द प्रॉपर लिविंग रूम. लिविंग रूम के साथ भी एक बालकनी है जो मैंने आपको नहीं दिखाई बट ये भी उतनी ही स्पेशियस है जितनी दूसरी बालकनीज थी. दिस इज़ द फॉयर एरिया और इसके जस्ट साथ में है एक स्टडी रूम विद अटैच वॉशरूम. दैट्स इट गाइस. ये था पूरा 1870 स्क्वायर फीट का एक सैम्पल फ्लैट जो है हवेलिया वेलेनोवा पार्क के अंदर. अब यहाँ से चलते हैं कुछ कॉमन एरियाज़ को एक्सेस करने के लिए. सामने की तरफ है इसका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स. कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को मेन रोड से भी एक्सेस किया जा सकता है. बाकी जो सोसाइटी के रेसिडेंट्स हैं बिकॉज़ ये एक पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है तो इस गेट से इस कैंपस को एक्सेस किया जा सकता है. तो ये यहाँ पर बीच में पूरा एक ओपन ग्रीन एरिया है. यहाँ पर ग्रीनरी को इस हिसाब से लगाया गया है, प्लांट्स को इस हिसाब से लगाया गया है कि साथ में ही बैठने का एरिया भी बन सके. सामने की तरफ है एक किड्स प्ले एरिया जिसके ऊपर मैट लगा हुआ है. बाकी यहाँ पर आप आगे की तरफ देख सकते हैं एक ओपन जिम है. उसके बाद जस्ट लास्ट में है पूरा इसका एक सेंट्रल पार्क. तो ये है पूरा लॉबी एरिया. से बाहर जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर पूरा ये आपको ओपन एरिया दिख जाता है. इसके बाद यहाँ से अब मैं आपको आगे की तरफ चलकर दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर. राइट हैंड साइड पे एक ओपन प्ले एरिया. दिस इज़ फॉर किड्स. यहाँ पर मैट डला हुआ है ऑलरेडी जिससे बच्चों को चोट नहीं लगती है. ये वाला जो एरिया है दिस इज़ क्वाइट कॉमन. आज की डेट में हर डेवलपर इस चीज़ को यूज़ कर रहा है. दिस इज़ फ्री टू ऑल बिकॉज़ ये एक ओपन जिम है. इसके बाद आगे की तरफ यहाँ पर पूरा सिट एंड रिलैक्स वाला एरिया आ जाता है पूरा. ये है यहाँ पर एक सेंट्रल पार्क. इस साइड पे क्लब का काम चल रहा है. सो इस समय मैं बिल्कुल इस सोसाइटी के सेंटर में खड़ा हूँ. यहाँ से आप पूरे 6 के 6 टावर्स देख सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्शियल घरों में बहुत सारे घरों में ऑलरेडी पोजेशन आ रखा है.
ये कंप्लीट 360 डिग्री व्यू है सोसाइटी का। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। वैसे तो मैं ये वाली जो वीडियो है ये भी मोबाइल से ही बना रहा हूँ। अभी दिल्ली जाने का जब तक मौका नहीं मिलता है तब तक आप जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी मोबाइल के थ्रू ही देखेंगे। सो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, एक और नया प्रोजेक्ट कवर करने के लिए जा रहा हूँ। सो कौन सा होगा वो प्रोजेक्ट वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो जानने के लिए देखते रहिए। आई सी यू गाइस टुमारो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। You wanna ride on my wave just because it's fun. You wanna be in my space, too close to the sun. Don't seem to care if it's safe. Well, that makes two of us. I'm so insane, and you like it. But you haven't seen anything yet. Now you're just beginning your trip to regrets. You might think you know me, but soon you forget. I'm too insane, and you know it. You got to